जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन को रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जीके का सेक्शन यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 9 का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो आपका उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आर्टिकल 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध जो आपका कुचिपुड़ी डांस शास्त्र से हो जाएगा, बुर्जू महाराज का कथक से हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका प्रोडीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें बैक्टीरिया आता है, यूनिसेलुलर जो आता है प्रोडीफेरा के अंदर में आते हैं। तो मनुष्य जो है किसके अंदर में नहीं आता है? तो आपका प्रोडीफेरा के नहीं आते हैं। तो बाकी वर्टेब्रेटा, कॉर्डेटा और होमिनिडेट के संबंध में आते हैं। नेक्स्ट है, भोपाल की बेगम को 20वीं सदी की शुरुआत में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो भोपाल के बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, अलीगढ़ में किया था। नेक्स्ट है, धोप खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता एक प्रकार का खेल है। तो धोप खेल कहाँ का है? तो असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता एक खेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही होती है जो कार्य की होती है? तो आपका ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की इकाई वही होती है जो कार्य की होती है? तो ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर है। दोनों का क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है, अब बल का क्या होता है? बल का फोर्स का न्यूटन होता है। अगर हम शक्ति यानी वाट की बात करते हैं, शक्ति का वाट हो जाएगा और दबाव का पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ओणम जो है प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति जो है भारत के केरल राज्य में हुआ था। ओणम कहाँ पे मनाते हैं? तो केरल इसका करेक्ट आंसर है। मिजोरम में चापचार कूट आ जाएगा, झारखंड में सरहुल आ जाएगा, मणिपुर में क्या आ जाएगा? संघाई फेस्टिवल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है आपका जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए हैं? तो आपका प्रवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो आपका जनसंख्या के किस घटक से जुड़ा है? तो प्रवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका अमृतसर में स्थित है। तो अमृतसर में जो स्थित हवाई अड्डा का नाम है आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका करेक्ट हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का कहाँ पे? नागपुर में हो जाएगा। इंदिरा गांधी दिल्ली में हो जाएगा और तिरुवनंतपुरम जो है तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक को पराजित किया था? तो अंतिम नंद शासक था धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। कौटिल्य का 3 नाम है, याद रखिएगा आपको। यहाँ पे पहला जो नाम है आपका चाणक्य हो जाएगा, दूसरा कौटिल्य हो जाएगा, तीसरा आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसको माचियावेली प्रिंस भी कहते हैं, मैकियावेली प्रिंस भी आपका कौटिल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में आपका शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2011 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2011 में भारत रत्न मिला था? तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे? तो आपका गोरखपुर शहर हो जाएगा, गोरखपुर यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जो आपका किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं? आपका गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। तो कोरियोलिस बल जो आपका किसके होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण कोरियोलिस बल होता है।
नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी? तो आपका स्माइल योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्माइल योजना भिखारियों और आपका है आप किसके लिए था? ट्रांसजेंडरों के लिए ये योजना आएगा था। तो हो जाएगा आपका स्माइल योजना भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए। पीएम डिवाइन योजना आपका किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट के लिए आया था। नेक्स्ट है सैम की वार्षिक आय जो है 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब? अब नया टैक्स स्लैब आ गया, आप उसके हिसाब से आपका टैक्स स्लैब चेंज कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ जो आपका 4 युद्ध लड़े थे। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी संधि हुई थी? पहला जो था आपका कौन सा संधि था? पहला आप मेरे को बताइएगा। दूसरा आपका बैंगलोर की संधि था। तीसरा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। पहला हो जाएगा एक्सला चैपल की संधि थी। आई थिंक एक्सला चैपल तो फ्रेंच के साथ था। आई थिंक आप मेरे को हाँ ये हो जाएगा मद्रास की संधि थी पहला। दूसरा मैंगलोर हो जाएगा। तीसरा आपका विशाखापट्टनम और चौथा में तो मार ही डाला था टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है बताना है। तो संतरा में साइट्रिक एसिड मिलता है, ये आपका सही है। सिरका जो है एसिटिक एसिड, ये भी सही है। दही में आपका लैक्टिक एसिड और इमली में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। इमली में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक में होता है आपका पालक में और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड आता है। और 20 नंबर यहाँ पे देखते हैं कि आपका रामभर स्तूप जो आपका वो स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामभर स्तूप जो है वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के उत्तर प्रदेश में राज्य में आता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर जो है किसके लेखक है? आपका अरविंद अडिगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास जो है आपका द व्हाइट टाइगर किसके लेखक है? आपके अरविंद अडिगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से? तो गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट है 2021 में जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी है भाव्या सूदन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2021 में जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आपकी भाव्या सूदन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिन का न्यूनतम सामान्यतः तापमान जो है सामान्यतः कितना होता है? तो प्रातःकाल में होता है। दिन का न्यूनतम तापमान जो था आपका सबसे सुबह में होता है, प्रातःकाल सुबह होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो 1219 में किया था। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो ये था आपका 1219 में किया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।